अनियमित कर्मचारियों से संबंधित एक नया जानकारी प्राप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा यह पत्र जारी किया गया दिनांक 10/3/2023 को। घोषणा के बाद भी सरकार ने अंतिम बजट में नहीं किया रोजगार सहायकों का वेतन वृद्धि। सरकार के द्वारा ऐसे बहुत से वादे हैं जो सरकार ने आज तक पूरे नहीं किए हैं। खासतौर से अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से किया गया वादा पूरी तरह से अधूरा है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि गढ़पाले जी का कहना है कि वर्ष 2023 के अंतिम बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मितानिनों, कोटवारों, ग्राम पटेलों, मध्याह्न भोजन रसोइया, स्कूल सफाई कर्मचारियों, होमगार्ड जवानों, गोठानों के संचालन समिति के अध्यक्ष के मानदेय वृद्धि की गई है। यह पहल लाखों कर्मचारियों के लिए हितकारी है। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, लेकिन हमारे मनरेगा के अंतर्गत कई वर्षों से कार्यरत रोजगार सहायकों के लिए आपने 9,450 मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा मई 2022 में सरकार ने किया था, जिसे कई जिलों में बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर और मीडिया में प्रचारित किया गया था, परंतु अंतिम बजट में इस पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह अत्यंत खेद का विषय है। संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि तत्काल मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत रोजगार सहायकों के मानदेय की घोषणा के अनुसार 9,450 करने का कष्ट करेंगे। आपके इस प्रयास के लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ हमेशा आपका आभारी रहेगा। वादा खिलाफी करने से भविष्य में एक बड़ा आंदोलन करने पर हम सब मजबूर होंगे। तो आप देख सकते हैं कि रोजगार सहायकों के मानदेय के संबंध में सरकार के द्वारा यह पोस्टर जारी किया गया था। न्याय का नया अध्याय, रोजगार सहायकों का मानदेय 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ा, 5,000 से बढ़कर अब 9,540 रुपये। इस प्रकार के होर्डिंग्स सरकार के द्वारा लगाए गए थे, जबकि इनका मानदेय अभी तक बढ़ा नहीं है। प्रचार सरकार के द्वारा पहले ही कर दिया गया था और अभी छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा पत्र जारी करके इनका जो सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी मानदेय, बढ़ा हुआ मानदेय देने के लिए, उसको शीघ्र देने के लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रवि गढ़पाले जी, उनके द्वारा निवेदन किया गया है। इसके संबंध में और भी जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है और नियमितीकरण पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आया है उसके संबंध में भी छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है। देख सकते हैं उसमें क्या कहा गया है, आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं रवि गढ़पाले, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी दंतेवाड़ा प्रवास पे थे और प्रवास पे जाने से पहले मीडिया के साथियों ने उनसे नियमितीकरण के संबंध में सवाल किया कि आखिर नियमितीकरण जो है वो बजट में नहीं आया है, तो नियमितीकरण का क्या हुआ करके। तब उस सवाल के जवाब में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो विभाग है उनके आधे विभागों से जानकारी मिल चुकी है और आधे विभागों से जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सवाल करना चाहूंगा, 4.5 साल लगभग बीतने को है और 4.5 साल के कार्यकाल में अगर कर्मचारियों की जानकारी आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, पिछले अगर 8 विधानसभा सत्रों को देखें, हर विधानसभा सत्र में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सवाल विपक्षों ने लगाया है, विपक्षी दलों ने लगाया है और उस सवाल का जब जवाब आता है तो ये रटा रटाया ही जवाब है कि कमेटी गठित की गई है, 2 बैठकें हो चुकी है, विधि विभाग से एजी साहब से अभिमत मांगा गया है और प्रक्रियाधीन है, जब जानकारी मिल जाएगी तब नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से सवाल करना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो जानकारी इकट्ठी करवाई जा रही है, ये 4.5 साल के बाद भी अगर इकट्ठा नहीं हो पा रहा है तो कहीं न कहीं ये प्रशासनिक लापरवाही दिखाता है। एक मुख्यमंत्री के द्वारा अगर कोई जानकारी इकट्ठा करवाई जा रही है, विभागों को से जानकारी मंगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं नोटशीट लिखा था। हमारे महासंघ के द्वारा जो अनुरोध किया गया था कि नियमितीकरण के संबंध में जो अनुरोध पत्र मुख्यमंत्री जी को दिया था, उस महासंघ के पत्र पे ही नोटशीट बनाकर उस नोटशीट को आगे बढ़ाते हुए 4 दिन के अंदर जो है सभी विभागों से जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंगाई थी। लेकिन आज 4.5 साल बीत जाने के बाद भी वो जानकारी अगर नहीं आती है तो छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक लापरवाही दर्शाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रशासनिक अधिकारियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, ये इस बात का घोतक है। तो साथियों, मैं आप लोगों से बस यही अपील करता हूं कि अपने नियमितीकरण के लिए सारे विभाग के सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर फिर से आगे एक नए तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए आप सभी को संगठित हो और एकजुट होकर जो है महासंघ का साथ दे। आने वाले 14 तारीख को जो है विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, इसके लिए भी आप सभी को आमंत्रित करता हूं।